हुड्डा जी ने पहले भी लूट मचाई है, अब भी लूट मचानी है। वो प्रॉपर्टी डीलर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुड़गांव में लाइसेंस बेचे, पैसा कमाया। आज नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, फूल ही खिलेगा मोदी का। एक पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। 109 बच्चे से ज्यादा लगे हैं अब की दफा, और ऐसे ऐसे घरों से बच्चे निकल के आए हैं जिनके घर पे प्लास्टर तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम पहुंच चुकी है गुड़गांव के फाजिलपुर गांव में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सियासी पारा यहां पर हाई हो चुका है, तो उसी पारे को नापने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और किसे वोट करने वाली है। कहते हैं कि गुड़गांव को हुड्डा जी ने बनाया था। हुड्डा जी ने पहले भी लूट मचाई है, अब भी लूट मचानी है। वो प्रॉपर्टी डीलर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुड़गांव में लाइसेंस बेचे, पैसा कमाया, जमीन वाड्रा वाला आपने देखा होगा, वो सारे हुड्डा के करे क्रम में। ठीक है, बीजेपी ने इतना बढ़िया काम करा है, बहुत बढ़िया काम करा। यहाँ पर जो रोजगार को लेकर मुद्दे उठते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं दिया। बीजेपी कहती है पढ़ाई लिखाई करो तभी रोजगार मिलेगा। देखो, रोजगार दो प्रकार के रोजगार है। एक तो खर्ची का रोजगार है, ठीक है, पैसा लेकर रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी, हुड्डा ने खूब दी है। पैसा गए मेरे रिश्तेदार, मेरे मौसी का, मेरे मामा का, मेरे बुआ का, किसी 5 लाख, किसी 2 लाख, किसी 10 लाख लेके खूब नौकरी लगवाए। इसमें बिना पर्ची के, बिना खर्ची के मेरे गांव में खूब लड़के लगे। छोटी जाति में लगा है, दलित कास्ट में, ठीक है, लगा है, अपने मेहनत पे लगा है। उसमें हमारे क्या सीन है उसमें? सरकार जो लगातार बात करती है कि इतने अंडरपासेस बना दिए हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे बना दिया है, सहूलियत होती है इससे? हाँ, सहूलियत तो होती है। पहले आने जाने में बड़ा लंबा लंबा जाम लगा रहता था, अब जाम की सुविधा तो कम होगी बहुत ज़्यादा। आज की जो सरकार जो चल रही है ना, इसमें हमने देखा है 20-30 साल पहले HCS के एग्ज़ाम होते थे, लोगों को ये पता नहीं चलता था वो एग्ज़ाम कहाँ हो गए, उनके कहाँ रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, वो कौन कौन लिए गए, वो काबिल बच्चे भी लिए गए हैं या नहीं जिन्होंने मेहनत की है। बिना मेहनत के पार हो जाते थे, उनका लिस्ट में नाम आ जाता था, और जो मेहनत करते थे उनका लिस्ट में नाम नहीं आता था। अब की दफ़ा हमने ये देखा है, एसएस में निकला है हमारा अब की दफ़ा हमने देखा एक पैसा तो हमारा बच्चा एसएस में निकला है। एक पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। 109 बच्चे से ज़्यादा लगे हैं अब की दफ़ा, और ऐसे ऐसे घरों से बच्चे निकल के आए हैं जिनके घर पे प्लास्टर तक नहीं है। गुरुग्राम में जितने भी अंडरपास बने हैं, एलिवेटेड रोड बन गए हैं, SPR बन गया है, यहाँ से वो बम्बई और गुजरात के लिए रोड बन गया है, और एक एक गांव में, हमारे गांव में लगा लो आप, या कम्युनिटी सेंटर है, हमारी ये चौपाल बनी है। अगर आप इधर जाओगे तो कहेंगे वाल्मीकि चौपाल है। एक गांव में पंचायत भवन बना हुआ है, और एक अंबेडकर भवन बना हुआ जो 2200 गज में बन रहा है, थोड़ा सा काम बकाया रह गया है। तो क्या ये स्मार्ट भारत की तरफ इशारा नहीं है? बीजेपी की सरकार सही है ना, बिना खर्चे बिना पर्ची के बालक लगे, अभी तहसीलदार लगा हमारा भाई, तो इससे बढ़िया और क्या लेंगे बताओ। डेवलप यहाँ इतना हुआ है कि पहले, आज से बहुत पहले इधर से आग लगे थे, पार उतर जाती, पक्के मकान नहीं थे गांव में पूरे में। अब आप देख लो कितनी तगड़ी बिल्डिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप हरियाणा में? हरियाणा में मैडम बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जैसे रोड, पानी, सीवर, सरकारी सुविधाएं, पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल। एक आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, कभी तहसील में, कभी कोर्ट में, कभी कहीं, कभी पटवारी के यहाँ पे, कभी तहसीलदार के यहाँ पे। अब वो घर बैठ के अपना काम कर रहा है, बिजली बोर्ड का काम है, अपने घर बैठ के अप्लाई करा लिया। कोई बिचौलिया नहीं बीच में, पहले बिचौलिया कोई भी है, 1000 रुपये दे, 2000 रुपये दे, जल्दी मीटर लग जाएगा। अब घर बैठ के अपना ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन से करो। तो आप समझो 50-60%, 50% तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, और कम हुआ है तो पब्लिक को सुविधा मिली है, परेशानी नहीं होती। 2014 से पहले मेरे को यहाँ से राजू चौक जाने के लिए 1 घंटा लगता था, अब हम यहाँ से और राजू चौक पहुँचने में 7 से 8 मिनट लगती है। तो कितना डिफरेंस हो गया। हमारे गांव में इतने काम हुए हैं, मैं बताता हूँ। जॉगिंग ट्रैक 10-12 किलोमीटर का मेरे गांव में बना, कम्युनिटी सेंटर मेरे गांव में हाई क्लास, वो मेरे गाँव, स्कूल का अपग्रेड, सरकारी स्कूल का वो हुआ। रोड ले लो, अपना पानी का बूस्टर, 3 दिन अगर पीछे से सप्लाई ना आए तो भी गांव पानी की किल्लत नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास स्टोरेज है। पहले क्या हालात होते थे पानी को लेकर? पहले तो बहुत समस्या थी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। अब तो घर घर पानी पहुंच रहा है। सरकारी स्कूल का नाम सुनते पहले ही सब एकदम हाथ खड़े कर देते थे कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। अब क्या हाल है, भेजते हैं? बहुत ज़्यादा बालक जा रहे हैं,
अब तो उसमें कम से कम कुछ भी ना है तो 1500 करीब बालक है। फूल क्यों खिलेगा? हाथ तो बोल रहे हैं हाथ हालात बदल देंगे। हाथ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, फूल ही खिलेगा मोदी का। डबल इंजन की सरकार आएगी, कमाल करेगी, या फिर कांग्रेस जो बोलता है कि हाथ हालात बदल देगा वैसे बदलेगा? कांग्रेस की तो ये हवा ही बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बहुत काम किया है, बीजेपी सरकार ने, इसमें नो डाउट वाली बात है। ठीक है, भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। पहले खुलेआम चल रहा था, बिल्कुल कांग्रेस राज में खुलेआम जाओ, अपना सेटलमेंट करो। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क है। अफसर भी आज घूस लेने से डर रहा है। पोर्टल इतने ऐसे बना दिए कि आप अपना पोर्टल से कोई भी काम, मीटर अप्लाई करना हो या किसी चीज़ को लेके, अपना फर्द का काम हो, ज़मीनों का काम हो, तो अपने पोर्टल से भी कर सकते हो। ये बहुत ईजी कर दिया पहले से। हाँ, पेटीएम है, गूगल पे, 70 चीज़ें चल रही हैं, कहीं भी पेमेंट करो, हर जगह है। फ्रूट वाला लेके बैठा है, कहीं भी चले जाओ, हर चीज़ लेके। मतलब मोदी सरकार काम कर रही है बहुत ज़्यादा। मोदी कार्यकाल जो रहा है अभी तक का, काम हुआ है, देश विकास कर रहा है। सारी मोदी की तो मेहरबानी, मोदी काम करने लग रहा, देश पहुंचा दिया चांद में। तो देख सकते हैं कि हरियाणा की जनता का मूड क्या है। इस बार डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में मोदी सरकार और स्टेट में जो है, जो राज्य का अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें वो भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, ताकि जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ हो, और यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो रोजगार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कांग्रेस की सरकार में, वो कम किया जा सके। जो रिश्वत लेकर नौकरी दी जा रही थी उसमें कमी आ सके, क्योंकि एक ही एजेंडा है अब यहाँ के लोगों का कि उन्हें विकास के साथ साथ अब जो भ्रष्टाचार है उसमें और कमी लानी है और उसे खत्म करना है।